स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, जब मैंने आपको लेक्चर 4.1 के लेक्चर्स कराए थे तब भी मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट ही लेक्चर में 4.1 के में कि जो हमारी होती हैं इसके अंदर जो इक्वेशंस आएंगी वो एक आएंगी होमोजेनियस, एक नॉन होमोजीनियस। तो ये हमारा होमोजीनियस वाला आ गया जिसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 0 होगा। वहाँ पे हमारा कुछ भी होता था जो यहाँ पे लिखा हुआ होता था। पहले आपको 4.1 अच्छे से करनी है, उसके बाद 4.2 आएगी, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता था उसको हम बोल देते थे बी, लेकिन अब की बार यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो जो हमारी इक्वेशन होती थी उधर होती थी ए एक्स इक्वल्स टू बी, क्योंकि इधर 0 है तो वो ए एक्स इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम कंपेयर करके करेंगे तो आपको आना चाहिए अच्छे से पीछे वाला भी, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा फिर कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। हमारा होमोजीनियस के लिए यहाँ पे 0 होती है इक्वल में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आपको फिर वो वाले तरीके लगाने जो सेकंड एक्सरसाइज में है। अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 0 के अलावा तो फिर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। अब फिर वही हमारे वर्किंग रूल्स हैं कि क्या क्या कंडीशन बनेंगी। इसके अंदर है ना हमें रैंक ऑफ ए निकालना है क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे इक्वल टू में 0 होगी हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ ए। जैसे वहाँ पे ए रेशो बी करते थे, रैंक ऑफ ए रेशो बी निकालते थे और रैंक ऑफ ए निकालते थे। यहाँ पे क्योंकि बी है ही नहीं, बी तो 0 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए की ही रैंक निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर मेरा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ गया, मतलब कि एन क्या है हमारा, वही एक्स वाई जेड कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वही है हमारा एन। अगर हमारी रैंक उसकी इक्वल आ गई देन देयर इज़ ओनली अ ट्रिवियल सोल्यूशन विच इज़, सिर्फ वो सोल्यूशन होगा जहाँ पे x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, x4 भी 0। मतलब कि वहाँ पे मान लो मेरे पास x y z 3 थे और मेरा रैंक भी 3 आ गया, तो उसके केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x भी 0, y भी 0 और z भी 0, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे अगर हमारी रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल आ गए तो जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा उन सब की वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं 0, ठीक है। अगर मेरा रैंक जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनसे कम आ गया then A can be reduced to a matrix which has R non-zero rows and N minus R zero rows, so the system is consistent and has infinite solution। ये वही बात है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। मान लो मेरा रैंक आ गया 2 और नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, तो फिर 3 - 2 हो गया ना, तो 1 आ गया जैसे, ठीक है। तो हम एक वैल्यू होगी, जैसे एक्स वाई जेड है, मेरे पास 3 थे एक्स वाई जेड, तो उनमें से फिर हम क्या करेंगे, जेड को कुछ के मान लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू भी फिर मेरी के की फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं सोल्यूशन है वो हमारी क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर आपने 4.1 कर रखी है तो, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन हमारी बन सकती है कि इफ़ m इक्वल्स टू n देन फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देखो एक तो होगा ट्रिवियल सोल्यूशन, एक होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल में हमारा क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 होगा, और ट्रिवियल में जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक क्वेश्चन में यूज़ होगा आपका इसका कि वहाँ पे आपको ये बोलेगा कि हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन एन ले लेंगे, जहाँ पे जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मैं आपको अच्छे से तब करवाऊंगी जब हम वो एग्जांपल करेंगे। इस पॉइंट को हम लास्ट में दोबारा से देखेंगे जब वो एग्जांपल आएगा। अभी के लिए हमने 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिए हैं कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है एन के तो जो हमारा आंसर होगा वो सारे वेरिएबल ही 0 हो जाएंगे। अगर लेस देन एन है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर जितने भी हमारा माइनस करके जो भी आएगा उतने नंबर ऑफ हम क्या ले लेंगे, उनको के वैल्यू मान लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या है, एक बार कंसेप्ट आना चाहिए फिर आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमें दे दिया। अब हमें दिख गया कि इधर 0 0 है, इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, ए एक्स इक्वल्स टू 0 से। ए हमारा क्या है, इसके अंदर हमें पता है कि जो एक्स वाई जेड के साथ हो 1 - 1 1 1 - 1 1 1 2 -1 2 1 3, ये x क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू में हम आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो हमने ए एक्स
इक्वल्स टू 0 लिख दिया, जहाँ पे ए हमारा ये हो जाएगा, पूरा ऐसे लिख देना, और जो हमारा एक्स है ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना होता है, रैंक निकालना होता है ए का। अगर मुझे ए का रैंक निकालना है तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं 1 -1 1 1 2 -1 2 1 3। ठीक है, रैंक निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या इसकी एक्लन फॉर्म बनानी पड़ेगी, तभी तो हमें रैंक का पता चलता है जब हम उसकी एक्लन फॉर्म बना लेते हैं। तो हम R2 पे ऑपरेशन एक्लन फॉर्म बनाने के लिए मुझे इधर भी 0 बनाना पड़ेगा, इधर भी। तो हम ऑपरेशन लगा देंगे R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस 2 ऑफ R1। ये ऑपरेशन लगाया जैसे हमने, तो R1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो एज इट इज़ इसमें से माइनस कर दो 0, 2 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 3, -1 माइनस ऑफ 2, 2 - 2 0, 1 माइनस ऑफ 2 दैट इज़ 3, 3 - 2 3 - 2 दैट इज़ 1। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई अब इतने में। ओके, यहाँ 0 हो गया, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि हमें क्या बनाना होता है, यहाँ पे भी 1 बनाना होता है और यहाँ पे 0 बनाना होता है। तो ये हम डायरेक्ट माइनस कर ले तो हमारा बिल्कुल इजीली 0 बन रहा है ना। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं R3 ऑपरेशन, R3 माइनस ऑफ R2 कर लेंगे, तो 1 - 1 1 0 3 माइनस ऑफ 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 0 - 0 0 3 - 3 0, 1 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ, फिर -2 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 3। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 लेके आना और यहाँ पे भी 1 लेके आना। तो ऑपरेशन लगा दें R2 ऑपरेशन 1/3 ऑफ R2 एंड R3 ऑपरेशन 1/3 ऑफ R3। तो जो हमारी टर्म है वो बन जाएगी 1 -1 1 0 1 -2/3 एंड 0 0 1। ये हो गया, ये क्या आ गया हमारा ए। अब इतना आ गया हमारा। अब हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई, इधर 0 बन गए, इधर ये 1 1 हो गया। तो जो इसकी रैंक है, रैंक ऑफ ए कितना हो गया हमारा, रैंक हो गया 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं 3 है, तो रैंक हमारा ए का कितना हो गया 3 हो गया। हमारे वेरिएबल्स कितने थे 3 x y z, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब कि n हमारा किसके इक्वल है, रैंक के इक्वल है। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़वाया था कि अगर हमारे रैंक और n इक्वल आ जाएं तो जो हमारे x y और z की वैल्यू क्या हो जाती है 0 0 0। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, सॉल्व कम्प्लीटली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमें सॉल्व करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। x + 2y + 3z = 0, मतलब वही इक्वेशन दे दी, हमें पता चल गया सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्योंकि इक्वल टू में 0 है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी, सिमिलर तरीके से हम करेंगे। ax = 0, ax आ गया 1 2 3 2 3 4 7 13 19 इंटू x = 0, और हमारे पास जो a है वो ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है इसकी हम क्या बनाएंगे, रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे, ताकि हम क्या निकाल सके इसका रैंक। रैंक से ही फिर हमें पता चलेगा कि जो हमारा एक्स वाई जेड है वो किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो R2 ऑपरेशन R2 माइनस 2 ऑफ R1 कर देंगे एंड R3 ऑपरेशन R3 माइनस 7 ऑफ R1 कर देंगे। तो A हमारा आ जाएगा 1 2 3, तो एज इट इज़ 2 माइनस ऑफ 2 0, 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1, 4 माइनस ऑफ 6 दैट इज माइनस ऑफ 2, 7 माइनस ऑफ 7 0, 13 माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 1, 19 माइनस 7 3 जा 21 दैट इज़ माइनस ऑफ 2। ये दोनों सेम आ गए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ R2, तो ये हमारी जो लास्ट वाली जो रो है वो पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे और 1 बनाएंगे हम, हमारी रो एक्लन फॉर्म तभी बनेगी ना। तो R2 ऑपरेशन R2 माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं हम, तो जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 0। अब अगर हम इसकी रैंक निकालें तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है 2 है, तो जो रैंक ऑफ ए है वो आ गया हमारा 2, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं 3 है, एक्स वाई जेड तो n 3 है, मतलब जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन कितना आ गया n आ गया। ठीक है, तो फिर हमने क्या पढ़ा था n माइनस आर होगा, मतलब कि 3 माइनस ऑफ 2 कितना हो गया 1। मतलब कि हम क्या करेंगे, इन एक्स वाई जेड में से एक वेरिएबल हमें क्या लेना पड़ेगा, के लेना पड़ेगा। और जनरली हम कौन सा वेरिएबल, लास्ट वाला वेरिएबल क्या लेते हैं, के लेते हैं।
तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, x + 2y + 3z इक्वल्स टू में 0। ये x तो है नहीं, -y -2z इक्वल्स टू में 0, और z को हम फिर बाद में k ले लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो इतना हो गया हमारा। नाउ z हमारा क्या लिया हमने, k लिया है। तो इस इक्वेशन में हम अगर पुट कर दें इस वाली में, तो -y -2k इक्वल्स टू 0, -y इक्वल्स टू 2k एंड y इक्वल टू -2k। तो हमारे पास y भी आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, x भी आ जाएगा। x + 2 × y की वैल्यू -2k + 3z की वैल्यू k इक्वल्स टू 0, x - 4k + 3k इक्वल्स टू 0, x -k इक्वल्स टू 0, दैट इज़ x इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, k हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x y z आ गया। k अगर हम कुछ भी लें, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, k लिख देना, वेयर k इज़ एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो k अगर मैं 1 लूँ तो इनकी वैल्यू अलग, 2 लूँ तो फिर अलग, 3 लूँ तो अलग, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे बन गए। यही हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़ा भी था कि अगर हमारी जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन n हो जाती है तो हमारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि k की अलग अलग वैल्यू रखने से हमारा आंसर अलग अलग आएगा। इस वजह से हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, अब जो सारे क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको एग्जांपल सेकंड कराया वैसे ही हैं जो आज हम करेंगे। तो अब हम करेंगे बुक से। देखो एक एक पॉइंट कराऊंगी मैं बुक से भी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसको हमें सॉल्व करना है। सिमिलर तरीके से हम क्या लिखेंगे, ax इक्वल्स टू 0, a हमारा है 1 -1 2 -3 3 2 -4 1 4 -2 z की जगह है नहीं तो 0 एंड 9, ये हो गया। इनटू में x हमारा क्या है यहाँ पे, x y z और w, तो हमने ये लिख दिया इक्वल्स टू 0 0 0, हमारे ये हो गए। यहाँ पे 3 बार ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से कर लेना। उसके बाद देखो x इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ये यहाँ पे a हो गया, ये वाली वैल्यू। अब हमें पता हमें किसकी बनानी है, रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म के लिए हमें इधर 0 चाहिए और इधर 0 चाहिए, तो हम ऑपरेशन लगा देंगे। R2 ऑपरेशन R2 - 3 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 - 4 ऑफ R1। तो हमने ऑपरेशन लगाया, ये भी चेंज हो जाएंगे सिमिलर ऑपरेशन लगाते ही, तो हमारा यहाँ पे 0 बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, 5 से डिवाइड करके। तो हमने R2 पे ऑपरेशन लगा दिया कि हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 -2 2। ठीक है, ये हो गया ये वाली टर्म एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी हाल से फिर हम यहाँ पे 0 बनाते तभी रो एक्लन फॉर्म बनेगी ना, क्योंकि ठीक है, तो हमारा फिर वो हो जाएगा। तो हम लगा देंगे ऑपरेशन R3 ऑपरेशन R3 - 2 ऑफ R2, तो ये 0 हो गया -8 और माइनस फिर क्या हो जाएगा +4, तो -4 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे आ गया 17। उसके बाद इसको भी 1 बनाओगे तो भी यहाँ पे फिर 17/-4 ही आएगा, तो भी उसका रैंक 3 ही आना है। आपकी मर्जी है, आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा बना सकते हैं अगर आपको बिल्कुल रो एक्लन फॉर्म कंप्लीट बनानी है। और मेरे हिसाब से तो आप बना ही लेना, एक तो आपका क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आएगा तो फिर आपका ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आएगा और फिर स्टेप कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसको -4 से और डिवाइड कर लेना, फिर आपकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जो रैंक है वो तो है हमारी 3, जबकि नंबर ऑफ़ जो अननोन्स हैं आपके वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं x y z, और w वो कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब जो 3 है वो रैंक है वो लेस देन हो गई 4 से हमारी। तो अगर हमारी रैंक है जो लेस देन 4 हो गई तो हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक अननोन होगा, जैसे जो लास्ट वाला होता है W, तो उसको हम क्या ले लेंगे, फिर वहाँ पे K ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारी x - y + 2z -3w, y - 2z + 2w -4z + 17w और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे W को अगर मैं K रखूँ तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी, फिर Z और W हमारे पास दोनों आ गए, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी, फिर Y Z और W की वैल्यू पुट करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर इन्होंने ऐसे ही किया है, देखो W की वैल्यू पुट करी, उससे हमारा फिर ये वैल्यू आती चली गई, तो हमारा सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रखा है, वही है, बिल्कुल सॉल्व करना है सिमिलर तरीके से। तो ये 1 - 2 1 -1 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 -1 इंटू में x y z w इक्वल टू 0 0 0 0, इस तरीके से होगा। जहाँ पे a है वो मेरा ये है,
अब हम क्या करेंगे, इसको रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे, इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो। R2 ऑपरेशन R2 माइनस ऑफ R1 कर देंगे, सॉल्व कर दिया। R3 ऑपरेशन R3 माइनस 4 ऑफ R1 करेंगे तो जीरो आ गया। R4 ऑपरेशन R4 माइनस 5 ऑफ R1 करेंगे तो सॉल्व कर दिया, जीरो आ गया। अब देखो ये वाली और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है और ये सिर्फ इसका मल्टीपल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास ये बच गया है। अगर आप चाहें तो इसको पहले 3 से डिवाइड कर लें, फिर लिख लें, या फिर पहले इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि बाद में जब इक्वेशन सॉल्व होती है ना तब भी आपका वैसे सेम ही आंसर आएगा और इससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका जो रैंक है अब कितना आ गया, इसका 2 आ गया। रैंक तो आ गया आपका 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 4, तो 2 तो लेस देन 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम कितने लेंगे, 2 लेंगे। K1 और K2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्या है Z और W, तो Z और W को K1 और K2 ले लेंगे। जो इक्वेशंस है वो क्या बनेंगी हमारी, x माइनस 2y प्लस Z माइनस ऑफ W इक्वल्स टू 0 प्लस 3y, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, 3y माइनस ऑफ 3z प्लस 4w इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यही करना, आप z को तो k1 पुट कर लेना और w को k2, फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z w और वहाँ से y की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो ये y z और w वो इसमें पुट कर देना और फिर x की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी x की वैल्यू। तो x y z और w आ गया, जहाँ पे k1 k2 हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिमिलर एक और क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे आपके, ये जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें सारे आंसर 0 आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 5, सॉल्व कम्प्लीटली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब जैसे x y z w देते थे या फिर x1 x2 x3 x4 देते हैं, सेम ही बात है, बस यहाँ पे वो ये चेंज हो जाएगा, x y z w की जगह x1 x2 x3 x4 लिख लेंगे। 1 2 1 1 3 2 3 माइनस ऑफ 4 4 1 0 माइनस ऑफ 1, और ये x1 x2 x3 x4 इन 0 0 0, इस तरीके से हो गया। ax इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, ये हो गया हमारे पास a। अब ये a तो हो गया हमारे पास, फिर हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 3 ऑफ R1, तो यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। एक ऑपरेशन लगाया R4 ऑपरेशन R3 ऑपरेशन R3 माइनस 4 ऑफ R1, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें पता है कि हमें इधर भी ज़ीरो बनाना है, इसके नीचे ज़ीरो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, इसको ज़ीरो कैसे बनेगा हमारा, अगर हम इसमें क्या करेंगे, माइनस ऑफ 7/4 के साथ प्रोडक्ट करके फिर ऐड करेंगे। देखो माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 7/4, इस तरीके से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 7, यहाँ पे क्या है 7, अगर हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, तो वही कर रखा है। तो इस तरीके से हम करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब जो इसकी रैंक है वो कितनी हो गई, 3 हो गई, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 4 थे, x1 x2 x3 x4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस ऑफ 3 1 हो गया, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हम 1 लेंगे, जो कि हमारा होगा x4। उससे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जैसे x1 प्लस 2 ऑफ x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ 4x2 माइनस ऑफ 7x4 इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 4x3 प्लस 29/4x4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा x4 है ना उसको k ले लेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन में जैसे x4 को k लोगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, और x4 को k लोगे तो यहाँ पे x2 की भी वैल्यू आ जाएगी। अब x2 x3 और x4 तीनों की वैल्यू है, इसमें पुट कर देना, फिर x1 भी आ जाएगा। तो x1 x2 x3 x4 आपके आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो वो थर्ड पॉइंट था उससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग से करेंगे, और जो इतने क्वेश्चन थे इनमें जो लास्ट वाले क्वेश्चन कराए फर्स्ट को छोड़ के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।